तो घर था, घर के पेपर हमने उसको जनरल मुख्तार बना के दे दिया हमने। वो उसकी नीयत कुछ सही नहीं थी। इस घर पे लोन करते हैं, लोन करने के बाद उसका पेमेंट दे देंगे। हमने लोन करने के लिए जब गया तो मैं कुछ मेरी जान का कर लो या कुछ आत्महत्या कर लो, लेकिन पीछे देखा सब छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरे घर था, सब ने पूरी जिम्मेदारी मेरे पे थी। 13 लाख रुपए उसको 6 लाख का 13 लाख दे दिए। वो घर भी हमारे पास से चला गया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। दोस्तों, मैं हूँ लुकमान ठेकेदार। मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ हालात आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे वालिद उस्मान ठेकेदार शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े मतलब काम किए मेरे वालिद ने। उन्हें काफ़ी मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूल है, सब मेरे वालिद साहब के हाथों से, काफ़ी बहुत ढेर सारी स्कूलें मेरे वालिद साहब के हाथों से है। और जो मतलब इन्हें नगर पालिका के कुछ मतलब जो संडास है, रोड, बहुत बड़े ठेकेदार थे, बहुत काम था मालेगांव के अंदर। मैं भी उन्हीं के पास मतलब मैंने 12-13 साल की उम्र से मतलब मेरे अब्बा के पास मैंने काम किया हूँ और मिस्त्री बना। मिस्त्री बनने के बाद में काफ़ी मतलब मेरा भी मतलब उस लाइन में थोड़ा काम होने लगा। उसके बाद में उस ज़िंदगी थोड़ा मतलब करते हुए फिर मैं नगर पालिका में मतलब घुसा। नगर पालिका में मतलब मेरे जाने के बाद मैंने भी छोटे छोटे बड़े सब काम शुरू किया। फिर खुद का लाइसेंस बनाया। लाइसेंस बनने के बाद में काफ़ी मेरा नाम मतलब रहा ठेकेदारी के अंदर। फिर मैं मतलब ज़िंदगी के अंदर मतलब फिर इन्हें कुछ मेरी लाइफ स्पोर्ट के अंदर भी गई। जैसे मतलब मैंने क्रिकेट वगैरह मैं खेला हूँ, 10-12 साल क्रिकेट खेला, मार्शल आर्ट किया। और दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में मैंने अभी कोई चीज़ की नशे का वो नहीं हूँ, मैं आदी नहीं हूँ। ना पूड़ी, बीड़ी, गुटखा वगैरह कोई भी शौक़ नहीं का। हाँ, अपनी लाइफ को मतलब संभाला हूँ मैंने, अपनी सेहत को संभाला हूँ मैंने। कभी बुरे शौक़ से मतलब मैं हमेशा बचा हूँ मैं। दोस्तों, तो आप लोगों से मेरी भी मतलब गुजारिश है कि आप लोग ये शौक़ ना करें, अपनी सेहत का ख्याल दें, अपनी फैमिली को संभालें। मेरी वालिदा जो थी, उनकी दुआ का नतीजा है कि आज जो भी हम हैं खुशहाल है। और मेरे वालिद साहब भी दोनों मतलब इन्हें हज करके आए। मेरे वालिद ये लोगों ने बहुत दुआएं दी, मतलब वालिद वालिदा ने। जब भी मैं घर से निकलता था तो वालिदा मतलब सर पे मतलब मेरे हाथ रखती थी और बहुत दुआ देती थी। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि मालिक शहर के हर दुनिया में अपने वालिद और वालिदा की इज़्ज़त करो और उनका ख्याल रखो, उनका बीमारी का ख्याल रखो, दवाई गोली उनको लग रही है उनका ख्याल रखो। उनकी वजह से अपने दुनिया देखी दोस्तों, उनका बहुत ख्याल रखो दोस्तों। उनको किसी चीज़ को उल्टा के उनको जवाब ना दो। अगर वो बोलते भी है, अगर अपना कोई डांटते भी है तो उसमें अपनी भलाई है। उनको उनकी दुआ में मतलब जो असर होता है दोस्तों, वो मैं समझ सकता हूँ। आज मेरी वालिद और वालिदा दोनों भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा मतलब हमेशा मेरे लिए दुआ करते थे। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने वालिद और वालिदा के लिए आप अच्छा रहो, अच्छा बर्ताव करो, उनका ख्याल रखो। मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि मुझे कुछ पैसे की मतलब ज़रूरत पड़ गई थी। एक दोस्त का मतलब कर्ज़ था मेरे पे और वो नगर पालिका से मुझे कुछ पैसा मिल नहीं रहा था। वो दोस्त का पैसा मतलब लेने के लिए मुझे एक मतलब धुलिया का एक शख्स था, उससे मैंने कुछ मतलब मैंने पेमेंट हमने उससे लिए 4 लाख रुपये, जिसमें मेरे भांजे का भी और हम लोग दोनों मिल के उसके पास गए पैसा लेने के लिए। तो पैसा जब उससे हम लोग लेने के लिए गए तो बोलने यार भाई, ये तुम इतना पैसा ले रहे तो इसके वजह से तुम मुझे क्या मतलब इसकी मतलब सिक्योरिटी देंगे। तो हमने क्या किया, फिर जो घर था, घर के पेपर हमने उसको जनरल मुख्तार बना के दे दिया हमने। वो उसकी नीयत कुछ सही नहीं थी। वो बंदे ने क्या किया, हमने 4 महीने का टाइम लिए थे, 4 महीने में पैसे का हमारे पास इंतज़ाम नहीं हुआ। तो उसने बंदे ने जनरल मुख्तार से अपने नाम पे वो घर कर लिया। करने के बाद फिर हम लोग को मतलब बहुत टॉर्चर किया। फिर हम लोग सोचे कि चलो इस घर पे लोन करते हैं, लोन करने के बाद उसका पेमेंट दे देंगे। हमने लोन करने के लिए जब गया तो पहले जब लोन जब हमारा पूरा मंजूर हो गया था, होने के बाद में जब हमने 7/12 का उतारा जब निकालने के लिए गया तो ये घर हमारे नाम पे ही नहीं था। फिर उसके बाद में हम लोग उसके पास गए, फिर भैया क्या, तो बोला तुमने इतना, तो क्या मैं ज़्यादा पैसे लूँगा इसके। तो उसने डिमांड किया, कुछ 4 लाख हम लोग लिए थे। 4 लाख का लेने के बाद में कुछ बीच में पंचायत बैठी। फिर वो लोगों ने भाई कि इतना दिन रुका तो आप बढ़ा के पैसा दो इनको। तो पहले से हमारा पैसा गया तो उसको हम लोग ने 2.5 लाख रुपये और मतलब ज़्यादा उसने मांगा। ऐसा कुछ 6.5 लाख का उसने और डिमांड किया। फिर मतलब फिर उसने बोला यार तुम पैसा फिर और 1 आध महीने का हमने टाइम मांगे। तो उसने बोला 1 महीने का मुझे ना तुम चेक दे दो लिख के। बोले मैंने वो चेक का अमाउंट उसको मतलब भर के दे दिया। वो बंदे की मतलब नीयत कुछ बराबर नहीं थी। उसने वो चेक उठाया और सीधा उसके मतलब मैंने साड़ों के साथ में वो केस यानी वो चेक को उसने बाउंस किया। और बाउंस करने के बाद में धुलिया शहर में उसने वो चेक मतलब मैंने कोर्ट में लगाया। कोर्ट में लगा और मुझे नोटिस आई और मुझे इतनी तकलीफें होने लगी, इतना टॉर्चर होने लगा कि मैं अभी इसका कर्ज मैं कैसे चुकाऊँ। तो रात में नींद में से मैं उठ के बढ़ जाता था कि सोचा कि मैंने क्या करना चाहिए इसका। इतना परेशान कि मैं 1-2 साल तक मतलब मैंने नींद में से बिस्तर से मतलब उठता था। इतनी परेशानी, कई बीमारी में मुब्तला हो गया, मेरी सेहत भी मतलब मैंने गिरने लगी थी और अभी भी मेरे हालत ऐसे थे।
बाद में मैंने परेशान हो सोचा कि अब मैं कुछ मेरी जान का कर लूँ या कुछ आत्महत्या कर लूँ या ज़िंदगी से मतलब ज़िंदगी छोड़ दूँ। लेकिन पीछे देखा सब छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरे घर था, सब ने पूरी जिम्मेदारी मेरे पे थी। और फिर मतलब सोचा कि क्या करना चाहिए। बस पर ये इससे कि मालिक के मतलब मैंने मालिक के पास मैं इबादत करते गया, नमाज़ पढ़ गया, अल्लाह मेरा बंदा रास्ता मतलब निकालेगा, इसमें हल निकलेगा। और कुछ दिन के बाद में वो शख्स मतलब मैंने एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद में उसकी खबर आ गई मेरे को, इंग्लिश से एक फ़ोन आया कि भाई बंदे का हो गया। तो फिर भी मैं बोला उसका इंतकाल कब हुआ, मैं सोचा कि चलो फिर भी उसके मैयत में अपन जाएंगे। भले अपनों को तकलीफ़ दिया उसने, उस शख्स ने, लेकिन मेरा दिल ने ये था कि चलो भाई ने कुछ भी था, उसकी रकम थी, अपन उसको देने थे। उसने बहुत तकलीफ़ें दी, मतलब इन्हें घर नाम पे मतलब इन्हें कर लिया, कोर्ट में डाल दिया और बहुत ज़्यादा तकलीफ वो आदमी उठा नहीं। फिर मैं सोचा उसके मैयत में जाऊँ। फिर उसके बाद में ऐसा हो गया मैं मैयत में मैं पहुँच नहीं पाया किसी वजह से। वो जो टाइमिंग था वो उसका जो था मतलब इन्हें बहुत कम टाइम था मेरे को, इन्हें उसके फ़ोन आने के बाद में उसके साड़ू ने मतलब मुझे बोला क्या इन्हें ये पैसा, भाई पैसा तो हमने उसको दे चुके, 13 लाख रुपए, उसको 6 लाख का 13 लाख दे दिए। वो घर भी हमारे पास से चला गया, वो घर उसने परस्पर मतलब बेच डाला। वो घर आज जो भांजा आज वो घर छोड़ के दूसरी जगह मतलब रह रहा है। इतनी तकलीफें दी बंदे ने। अब उसकी जो बीवी है वो केस को मतलब उठाना चाह रही है, जबकि उसकी बीवी को मालूम है कि ये पैसा मिल चुका है। उसके बाद उसका साड़ू दोनों मिल के उन्होंने अभी इन्हें कोर्ट में नोटिस डाली अभी हाल फिलहाल में। और मैं भी इन्हें कोर्ट में चक्कर मार रहा हूँ। दोस्तों मुझे आज भी उम्मीद है कि मालिक पे मुझे भरोसा है कि मैं उस भौर से निकल जाऊँगा। दोस्तों कर्ज़ एक ऐसा कफन है जिसमें घुसना आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। दोस्तों थोड़ी तकलीफ में, तंगदस्ती में, कुछ भी वक्त किसी से मतलब अपने रिश्तेदार से, दोस्त अहबाब से उधार बोल के मतलब ले लो दोस्तों। लेकिन इस झमेले में किसी के कर्ज के लेन देन में ना पड़ो, या बोल के मतलब किसी का फाइनेंस बोल के, इंटरेस्ट बोल के, इससे बचो दोस्तों। ये बहुत बड़ी अल्लाह की लानत है, इससे बचो। इस मुसीबत में मैं फंसा हूँ। मैं हर मतलब अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ये लेन देन ना करे, सूद बीत का कारोबार ना करे, इससे आप लोग उलझ जाएंगे। अभी ठेकेदारी तो मैं कम मेरे 4 साल हो गया। 4 साल से मेरा भी कोई काम नहीं, कोई मैं लोगों की मजदूरी कर रहा हूँ। इसमें मैं बहुत परेशानी में आ गया हूँ और बहुत मेरे हालात ख़राब हो गए। मेरे हर साल एक नई मतलब मोटरसाइकिल कार होती थी, मतलब इन्हें उस पर मैं हर साल मतलब बदली करता था मोटरसाइकिल। पैशन पूरे मेरे पास अक्सर रहती थी, हमेशा हर साल गाड़ी बदली कर लेता था। लेकिन आज मैं समझ लो 5 साल से मैं साइकिल पे घूम रहा हूँ। लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है, मालिक का वो करम है कि मतलब जिस हाल में भी अल्लाह रखे उसमें मैं खुश हूँ। मुझे कोई शिकवा नहीं है मालिक से, कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह जिस हाल में रखे उस साल में मैं खुश हूँ। 1984 से मैं योगा मतलब मार्शल आर्ट किया हूँ 15 साल मैंने। मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ सुबह उठकर और बहुत ध्यान देता हूँ मतलब इसका खाने पीने के परहेज के अलावा। मैं रोज़ सुबह में उठ के एक्सरसाइज करता हूँ और मतलब मैंने ना बीड़ी गुटखा कोई शौक़ नहीं, मतलब मैं अपनी सेहत को हमेशा संभाल कर रखता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि कोई चीज़ की भाई नशा ना करे। जैसे आजकल जो माहौल जरा गोलियाँ चल रही हैं, ये गोलियाँ ना खाए, कोई गर्द ना खाए, गांजा उंजा ये सब चीज़ें जो हो रही है आज दोस्तों, इससे बचो। उस माहौल था मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखो दोस्तों। ज़िंदगी जो मालिक ने दी है ये बहुत कीमती है, एक अनमोल नियामत है। इसको संभाल के रखे दोस्तों। ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं, इसका हिसाब मालिक को देना पड़ेगा आपको। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।